अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बेकरी स्टाइल टी टाइम केक बनाने की रेसिपी और हम इसे बनाएंगे विदाउट ओवन के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है एक बाउल और बाउल में आपने ऐड कर लेना है घी। और आप इसे ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घी लूँगी, तकरीबन मैंने 6 टेबलस्पून भर के यहाँ पर घी लिया था। और साथ ही इसमें शामिल कर लेते हैं एक अंडा। और अंडा शामिल करने से पहले आपने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से चेक कर लेना है। और केक को खुशबूदार और जायकेदार और अच्छा सा बनाने के लिए इसमें वनीला एसेंस मैंने आधा टीस्पून ऐड किया था। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है, कोई और फ्लेवर है, आप कोई और फ्लेवर भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड की है चीनी। चीनी मैंने पिसी हुई ली थी, तकरीबन आधा कप से 2 टेबलस्पून भरकर ज़्यादा, मतलब आधा कप आपने इसमें ऐड करना है और से 2 टेबलस्पून ऊपर आपने इसमें ऐड कर देनी है चीनी। और इसको ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीनी को भी आपने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो, वरना आपका केक जो है वो बिल्कुल भी फूलेगा नहीं। और अब इसी बाउल के ऊपर हम रखेंगे स्टेनर और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे और छानते जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पे लिया मैदा। और 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर का। और तकरीबन 2 चुटकी के बराबर इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, चनों वाला सोडा जो होता है वो आपने इसमें ऐड करना है। और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि जितनी भी इसमें कोई भी गुठलियाँ हैं, कोई भी लम्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं इसमें, वो इसमें से निकल जाएंगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमने लिक्विड इसमें ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पर तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने दूध लिया है और नॉर्मल दूध है, मतलब थोड़ा सा हाफ मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था। नीम गर्म सा दूध आपने इसमें ऐड करना है, बस आप ये देख लें कि नीम गर्म होना चाहिए। तो ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। आपने इसको एक साइड पर घुमाते हुए इस तरह से मिक्स करते जाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और हम इसे विदाउट ओवन बेक कर रहे हैं। मोल्ड को आपने पहले से ग्रीस करके रखना है। कोई भी पेपर लगा लें, बटर पेपर लगा लें, न्यूज़पेपर लगा लें, या कोई भी कॉपी या रजिस्टर का जो भी पेज है वो आप लगाकर हल्का सा आप घी या तेल से उसे ग्रीस कर लें। हम इसे विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो हमने जो पतीला है उसे प्री हीट कर लेना है हाई फ्लेम पर। और तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले आप रख दें उसे हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए। और जब हम इसे बेक करेंगे तो बिल्कुल लो से थोड़ी सी हमने तेज़ आंच पर इसको बेक करना है। और तकरीबन मैं इसे 1 घंटा के लिए बेक करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद ये जो बैटर है हम मोल्ड में ऐड कर लेंगे। तो तमाम बैटर को यहाँ पर मैंने मोल्ड में ऐड कर लिया था। थोड़ा सा ऐसे टैप टैप कर लेंगे काउंटर के साथ ताकि
जो इसमें एक्स्ट्रा एयर है वो इसमें से निकल जाए। तो बस इसे बेक होने के लिए रखते हैं और 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इसे बेक होने में 1 घंटा लग गया था और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। और कलर अच्छा आने की रीज़न ये है कि इसको लो फ्लेम पर अगर आप बेक करेंगे तो इसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगा। और बस अब इसे हम ठंडा होने देते हैं और नाइफ़ की मदद से इसके जो कॉर्नर है उसको हम अच्छी तरह से कॉर्नर को रिमूव कर देंगे। और अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मैं आपको दिखाऊं काट कर कि हमारा जो केक है वो कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत मुश्किल से मैंने इसका जो हमने नीचे कागज़ लगाया था, पेपर लगाया था, वो बहुत मुश्किल से मैंने अभी इसका रिमूव किया है और अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं अभी आपको काट के दिखाऊँ। काटने से पहले यहाँ पर इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास था लेमन, लेमन का जूस मैंने निकाल लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने चीनी ऐड की है और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया था। पानी ठंडा या नीम गर्म कोई भी आप ले सकते हैं और इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है और इस तरह से स्पून की मदद से ऊपर लगा लेंगे और इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि जब केक अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाए फिर ही आपने काटना है। अगर आप गर्म काटेंगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपका जो केक है वो टूट जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर केक तैयार हुआ है और बहुत ही खिला खिला सा बना है, बिल्कुल भी हमारा केक जो है बंधा हुआ नहीं है। तो मैं कुछ यहाँ पर आपको पीसेस काट के दिखा देती हूँ। तो ये प्रॉपर जो केक था वो हमारा पूरे का पूरा केक है। आप देख सकते हैं 1 कप मैदे से कितना ज़्यादा केक बन के तैयार हुआ है और बहुत ही खिला खिला सा ये केक बन के रेडी हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी दें कि ये केक आपको कैसा लगा है। और होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।